हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स और अपडेट डिस्कस करते हैं गाइस। शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट अपडेट से। वो है कोमाकी की एक क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने वाली है जिसका नाम होगा कोमाकी रेंजर। आप इसकी इमेज मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्लेम जो न्यूज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसमें तो ये लिखा है कि दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक गाइस। बट जैसा कि आपको याद होगा तो मैंने अर्थ एनर्जी के सीईओ का भी मिस्टर ऋषि उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो अर्थ एनर्जी का भी एक क्रूज़र वर्जन है। सो ये कहना कि ये इंडिया की पहली क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक है या नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। बट ऑब्वियसली बाइक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक है और 5 किलोवाट की इसके अंदर मोटर है। जो इसकी रिलीज़ डेट है वो तो नहीं बताई गई है, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 26 जनवरी के अराउंड काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट टाइम 15 अगस्त 2021 को काफ़ी सारे लॉन्चेस हुए थे। इनफैक्ट अर्थ एनर्जी का लॉन्च भी शायद 15 अगस्त को ही हुआ था। रेंज की बात करें तो गाइस क्लेम किया जा रहा है कि इसकी 200 किलोमीटर की रेंज होगी, वो भी एक सिंगल चार्ज में। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, रिपेयर स्विच, रिवर्स स्विच, ब्लूटूथ और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी अवेलेबल हैं। तो इसका जो प्राइस है वो करीब करीब 1.2 लाख के करीब होगा। तो डेफिनेटली अल्ट्रा वायलेट से तो कम है, बट आई थिंक समवेयर अर्थ एनर्जी को टक्कर देने वाला इसका प्राइस रहेगा कोमाकी रेंजर का। ये डेली का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। इसके अलावा गाइस बाकी सारी डिटेल्स तो हमको इसके ऑफिशियल लॉन्च तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली द डिज़ाइन लुक्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग। एंड ये बात भी सही है कि क्रूज़र एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अभी इतने लॉन्चेस नहीं हुए हैं। मतलब आपका स्पोर्ट्स सेगमेंट में लॉन्च हुए हैं या फिर आपके यूटिलिटी सेगमेंट में लॉन्च हुए हैं, लेकिन एक क्रूज़र एक सेगमेंट है जिसमें लॉन्च नहीं हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी एक्साइटिंग सेगमेंट है क्योंकि इसमें अल्टीमेटली देखना रहेगा कि एक क्रूज़र में जिसमें कि हम क्रूज़र चलाते हैं जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक्स पे, तो उस पे जो हमारी लुक एंड फील आती है, क्या इलेक्ट्रिक बाइक उसको मैच कर पाएगी? कैसे भी, चाहे भले ही वो आर्टिफिशियल साउंड के थ्रू हो, वाइब्रेशंस के थ्रू हो, तो वो हमें देखना है कि वो कैसा एक्सपीरियंस दे पाती है। गाइज मूव करते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर। तो सेकेंड न्यूज़ है एम जी जेड एस ई वी की तरफ से। एम जी जेड एस ई वी एम जी जो कंपनी है उसका एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है 10 से 15 लाख की रेंज में नेक्स्ट ईयर। ये एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार की तरह लॉन्च होगी। इसके डिटेल्स बाकी ज़्यादा बताई नहीं गई हैं, लेकिन गाइज इसके अंदर कहा जा रहा है कि 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा जो कि आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है सिंगल चार्ज में। 500 किलोमीटर अभी तक तो किसी गाड़ी ने क्लेम नहीं किया है। इनफैक्ट मैक्सिमम हुंडई कोना और एम जी जेड एस ई वी ने ही क्लेम किया है। तो ऑब्वियसली अगर ये सही है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इसका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, 10 से 15 लाख। ये कंपनी का जो ग्लोबल यूके डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड होगा। इसके अंदर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी होगा। इसके अंदर एक 10.1 इंच डिजिटल कॉकपिट भी होगा। और अगर इसके बड़े भाई एम जी जेड एस ई वी की बात करें तो हमें पता है कि उसके अंदर करीब करीब 44 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और 415 किलोमीटर की रेंज है, जो कि करीब करीब हुंडई कोना को टक्कर देती है। बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है गाइज, 25 लाख तक की उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो अब जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जो 10 लाख या 10 लाख से कम वाला सेगमेंट है, उसमें गाड़ी लॉन्च करनी बहुत ज़रूरी है। तभी जो बाकी गाड़ियां हैं, बाकी कंपनीज़ हैं जैसे टाटा एल्ट्रॉस ईवी और महिंद्रा ई के यू वी, तो आई थिंक ये वाली जो गाड़ी है ये उसी सेगमेंट में टक्कर देने वाली है। तो 10 लाख का जो प्राइस पॉइंट है दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर इंडियन मार्केट। जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है विद अ गुड रेंज, और इसकी तो 500 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जिससे ग्राफ एकदम से बढ़ेगा, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक के लॉन्च से टू व्हीलर सेगमेंट में हुआ। अब वेट करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, पर अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ दैट ओ ई एम्स एंड कंपनीज आर थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग सच व्हीकल्स एट लेस प्राइस। गाइस आज की आखिरी न्यूज़ इज़ फ्रॉम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस प्रोड्यूस करी हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशंस। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने फिर से दोहराई है
वो ये है कि जो लोग हैं, जो पर्सनल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग मीटर से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को जोड़ सकते हैं। ये बात पहले भी कही गई थी, लेकिन कहीं कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कंपनी चलाता हूँ। तो मुझे पता है कि लोगों के माइंड में डाउट होता है कि भाई यार, मैं चार्जिंग स्टेशन अपने घर के कनेक्शन से लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। तो अब ये बात साक्षात लिखी गई है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपने एग्जिस्टिंग मीटर कनेक्शन से लगा सकते हैं। ये बात प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू कही गई है, और मैं आने वाली कुछ वीडियोस में इन रिवाइज्ड गाइडलाइंस के ऊपर और भी चर्चा करूँगा। और एक और बात कही गई है कि अब जो गवर्नमेंट है वो अपने लैंड को प्राइवेट एंटिटीज़ को दे सकती है फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट। ऑब्वियसली ये टेंडर के थ्रू होगा, बट ये भी एक अच्छी खबर है। और टारगेट वही है, हर 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख तक पहुंच गए हैं, लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन करीब कम है, 1000 से 2000। सो अभी इम्पॉर्टेंट है कि हमें चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा ऑन दीज गाइडलाइंस, जिससे कि और क्लियर हो जाता है कि क्या पॉलिसी हैं, क्या सब्सिडी है या नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार की सब्सिडी है चार्जिंग स्टेशन में। तो ये चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। थैंक यू।